आज वो सदन छोड़कर नहीं गए, मर्यादा छोड़कर गए। उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। मैं इस कुर्सी पर बैठकर इतना दुखी हूँ कि भारत के संविधान का इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा मजाक। भारत का संविधान हाथ में रखने की किताब नहीं है, जीने की किताब है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी खूब जमकर विपक्ष ने हंगामा किया, खासकर तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद अपनी भाषण दे रहे और इस दौरान विपक्ष ने खूब जमकर हंगामा किया। सबसे दिलचस्प बात तो तब सामने आई जब जगदीप धनखड़ और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में बहस हो गया। हालांकि ऐसा पहली बार भी नहीं था। 3 दिन में 3 बार जगदीप धनखड़ और मल्लिकार्जुन खड़गे भीड़ से गए और इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहले आपको ये बता देते हैं कि ये बहस क्यों हुई थी। दरअसल विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे संसद के संयुक्त सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद प्रस्ताव पेश करने नरेंद्र मोदी पर प्रस्ताव पेश कर रहे थे। उसके बाद इसी जवाब के बीच, नरेंद्र मोदी के जवाब के बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे हस्तक्षेप करना चाहते। हालांकि सभापति जगदीप धनखड़ ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद इंडिया गठबंधन के सांसदों ने नारेबाजी की और विपक्ष के नेता को बोलने की इजाजत देने की मांग की। खड़गे बार बार बोलने की अनुमति मांगते रहे, गुहार लगाते रहे। विपक्ष की तरफ से इंडिया गठबंधन के सारे नेता नारेबाजी करते रहे और ये कहते रहे कि जगदीप धनखड़ जी, आप मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने दीजिए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं बोल सके और इसी बीच में इंडिया गठबंधन के सभी नेता सदन से वॉकआउट कर गए। उसके बाद वॉकआउट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते रहे, लेकिन सबसे ज्यादा जो अपना दुख दर्द जाहिर करने में लगे वो जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ ने क्या कुछ कहा है, पहले वो बयान सुनिए कि उन्होंने कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा दुख हो रहा है कि संविधान की किताब सिर्फ हाथ में रखने से बात नहीं बनती है, उसे दिलो दिमाग में उतारने भी पड़ती है। जगदीप धनखड़ के बयान सुनिए। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दर्दनाक, पीड़ादायक, अमर्यादित आचरण से देखकर मैं हूं। शासन तीसरे निरंतर लगातार काल में है। 6 दशक के बाद मैंने चर्चा की और मैंने अनुरोध किया कि प्रतिपक्ष के नेता को बिना बेरोक टोक बोलने का सुअवसर दिया। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए, मर्यादा छोड़कर गए। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? हाउस ऑफ एल्डर्स, द अपर हाउस, हमें देश का मार्गदर्शन करना है। मैं उनके आचरण की भर्त्सना करता हूं। मैं इस कुर्सी पर बैठकर इतना दुखी हूं कि भारत के संविधान का इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा मजाक। भारत का संविधान हाथ में रखने की किताब नहीं है, जीने की किताब है। मैं आशा करता हूं कि वो आत्मचिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, अपने दिल को टटोलेंगे और कर्तव्य पर आएंगे। हम सबने इसलिए वॉकआउट किया कि जो प्राइम मिनिस्टर अपना राष्ट्रपति अभिभाषण पर जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कुछ गलत बातें
सदन को बताई, गलत झूठ। और उनकी आदत है कि झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना और जो सत्य के जो विरोध में बात करना, ये उनकी आदत है। और मैंने सिर्फ उनको इतना ही पूछा कि जब वो संविधान के बारे में बोले कि आज लोग संविधान के लिए बचाने के लिए डंडोरा पीट रहे हैं, ऐसी बात उन्होंने कही, तो हमने ये कहा, देखो संविधान तो आप नहीं बनाए, संविधान के आप विरोधी थे, इसीलिए मैं वो क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि कौन संविधान के फॉर थे, कौन संविधान के खिलाफ थे, किसने संविधान बनाया, किसने संविधान के खिलाफ बात किया, वो मैं उनके सामने रखना चाहता था। संविधान सभा के समक्ष संविधान के प्रारूप के अबाध रूप से प्रस्तुत किए जाने के समस्त श्रेय पर कांग्रेस पार्टी का हक बनता है, ये बात मैं कहने वाला था। और मेरी बात सुन रहे नहीं, मैं मिनटों से हाथ उठा रहा हूं। हमारे सभी पार्टी, इंडिया गठबंधन पार्टी पूरी उठ के डिमांड कर रही थी, मांग रही थी, हम ध्यान खींच रहे थे चेयरमैन साहब, ना हमको वो मौका नहीं मिला। मैं फिर प्रधानमंत्री से खुद रिक्वेस्ट किया, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन उन्होंने भी उसको नकार दिया। और इसलिए मैं कंडम करता हूं, हम सभी लोग कंडम करते हैं और कंडम करके हम वॉकआउट किए। हालांकि ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ जब सदन में विपक्ष ने हंगामा किया और मल्लिकार्जुन खड़गे और जगदीप धनखड़ दोनों भिड़े। 27 जून को नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत नीट पेपर लीक पर बहस कराने की मांग कर, जिसे सभापति ने खारिज कर दिया और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच में नोकझोंक भी देखने को मिली। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में 25 लाख बच्चे परेशान हैं और आप उन पर बहस नहीं करना चाहते। हालांकि धनखड़ ने उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसके बाद विपक्ष के सारे नेता सदन के वेल में आ गए। विपक्षी सदस्यों के साथ साथ खड़गे भी बोलने के लिए सामने आ गए। आमतौर पर नेता प्रतिपक्ष वेल में विरोध करने नहीं आते हैं। खड़गे के वेल में आने पर धनखड़ भड़क गए और इस घटना की वो सदन के लिए काला धब्बा बता दिया। खड़गे ने इसका जवाब देते हुए कहा कि सभापति ने मेरा अपमान किया, इसलिए मुझे वेल में आना पड़ा। खड़गे के मुताबिक ये भी बात सामने आई कि सभापति अगर उनकी बातों को सुनते तो विरोध की नौबत ही नहीं आती। इस पूरे हंगामे का वीडियो भी सामने आया, आप पहले ये वीडियो भी देखिए। 1 second, Jairam Ramesh, you are so intelligent, so gifted, so talented. You should immediately come and take seat in place of Mr. Khadge, because by and large you are doing his job. सर मेरा टाइम का ध्यान रखिएगा, मेरे टाइम का। खड़गे जी आप सोचिए, खड़गे जी Don't bring that Varna क्या still in your mind that Varna system is there. That's why you are calling Ramesh is a very intelligent, very that, and I am dull, so that No. 1 second, बैठिए खड़गे जी, बैठिए एक बार बैठिए। खड़गे जी मैं 1 सेकंड प्लीज, नहीं सुनिए, एक बात सुनिए। खड़गे जी आप मेरी बात को नहीं समझ पाए। जितना मैं आपका आदर करता हूं उसका एक अंश भी आप मेरे लिए करेंगे दिल को टटोल कर, तो आपको महसूस होगा। मैंने कहा क्या है, मैंने ये कहा है कि जब सुन तो नहीं रहे आप, जब प्रथम पंक्ति के अंदर आप जैसा व्यक्तित्व है, 56 साल का अनुभव है, उनको भी हर कदम के ऊपर जयराम रमेश टिक्का टिप्पणी करके मदद करना चाहते हैं। अभी देखिए एक प्रॉब्लम है जिसको आपको सोल्व करना है। आपको मैंने बहुत अनुरोध किया है।
देखिए, मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। ना रमेश बना सकता है, ना आप बना सकते हैं, जनता ने मुझे बनाया। खड़गे जी, इसके बाद 1 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए खड़े हुए तो कई मौकों पर उनके जगदीप धनखड़ से बहस हो गई। पहला मौका आरएसएस को लेकर था। खड़गे मोहन भागवत के बयान के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे थे और इसी दौरान जगदीप धनखड़ ने कहा कि संघ प्रमुख को पढ़ते रहना चाहिए, इससे ज्ञान की वृद्धि होगी। इस पर जवाब देते हुए धनखड़ ने कहा कि मैं सबको पढ़ता हूं और इसलिए पढ़ता हूं कि ये लोग देश को खत्म करना चाहिए। खड़गे के इसी बयान पर सभापति ने नाराजगी जताई। दोनों के बीच में दूसरी बहस खड़गे के एक आरोप पर देखने को मिली। खड़गे ने सदन में कहा कि संसद के भीतर महापुरुषों की मूर्ति को पीछे किया जा रहा है और इस काम में सभापति ने भी शामिल सहमति जताई। इस पर जगदीप धनखड़ ने कहा कि मुझे लोकसभा स्पीकर की तरफ से आमंत्रण आया था और मैं इसलिए गया था। दोनों के बीच में तब भी खूब बहस हुआ। सदन के नेता जेपी नड्डा भी खड़े हो गए। नड्डा ने यहां तक कहा कि खड़गे साहब, आपको मूर्तियों की इतनी ही चिंता है तो जवानी के दिनों में दिल्ली के जॉर्ज पंचम की मूर्ति क्यों हटवा दी दिल्ली में। इस पर धनखड़ ने कहा कि साहब अभी भी जवान है और बात दलित और सामंतवाद की आ गई। 2 जुलाई को भी बहस के दौरान जयराम रमेश ने पीछे से कुछ कहा, जिस पर धनखड़ ने तंज कसते हुए तेजी से कहा कि रमेश, आप ज्यादा प्रतिभाशाली, बुद्धिजीवी। इस पर खड़गे बिफर पड़े, गुस्साए और खड़गे ने धनखड़ से कहा कि आपके अंदर अभी भी वर्ण व्यवस्था है और आपको लगता है कि रमेश ज्यादा काबिल है और मैं मंदबुद्धि हूं क्योंकि मैं दलित वर्ग से आता हूं। खड़गे ने आगे कहा कि मैं जिस पद पर हूं वो पद मुझे सोनिया गांधी और देश की जनता ने दिया है। मुझे नेता प्रतिपक्ष आपने और रमेश ने नहीं बनाया। खड़गे के इसी बयान के बाद सभापति धनखड़ बैकफुट पर आ गए। धनखड़ ने कहा कि इस सदन में आपकी सबसे ज्यादा इज्जत मैं ही करता हूं। कई बार आपके लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं यहां से ये नहीं होने देता हूं। बात को मैं बढ़ाना नहीं चाहता। खड़गे और धनखड़ में पहले भी कई बयानों को लेकर बयानबाजी हुई है। दोनों के बीच में बहस भी हुई। 11 महीना पहले मणिपुर को लेकर भी खड़गे ने नियम 267 के तहत एक प्रस्ताव दिया, लेकिन सभापति ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद भी खूब बहस हुई और अब ये तीसरा मौका था जब जगदीप धनखड़ और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में बहसबाजी हुई और इसमें सदन यानी इंडिया के जितने भी नेता थे, विपक्ष के नेता वहां पर मौजूद, सदन से वॉकआउट कर गए और जिसकी चर्चा खूब हो रही है। धनखड़ ने इसी चर्चा को, वॉकआउट को लेकर कहा कि मुझे संविधान के प्रति विपक्ष के रवैयों को देखकर आज बहुत ही दुख हो रहा है और सिर्फ संविधान के किताब हाथ में लेकर घूमने से बात नहीं बनती, आपको संविधान की बातें दिल में भी उतारनी पड़ती। और इसी की चर्चा सोशल मीडिया पर भी खूब हो रही है। फिलहाल आप देखते रहिए।